हेलो एंड वेलकम बैक। फ्राइडे द 13th अच्छा नहीं माना जाता है। अगर कोई भी व्यूअर्स हमारे वो हॉलीवुड मूवीज फॉलो करते हैं तो पता लग जाएगा। और कहीं ना कहीं आज की स्टार्टिंग भी वैसी ही थी, मतलब इट वाज हॉरिफाइंग और पता नहीं क्या हो रहा था। टीवी चैनल से हम चेक कर रहे थे तो बोल रहे थे डिसीजन मेकिंग मूवमेंट्स हैं बिफोर द सैंटा रैली। क्या सैंटा रैली होगी नहीं होगी, क्या होगा, लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं और समहाउ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और फ्रैंकली इतना फ्रीकी हो गया क्लोजिंग होते होते कि ये जो सुबह वाले सेंटिमेंट्स थे सब बदल गए। बाय मिड ट्रेडिंग सेशन सिचुएशन थोड़ी सी ठीक होती हुई दिख रही थी, बट फिर लगा सेलिंग प्रेशर है। बहुत कंफ्यूजन था। और जब भी हमें कंफ्यूजन होता है हम पहुंच जाते हैं एके के पास अपने कंफ्यूजन पे क्लैरिटी लेने के लिए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स ब्रिंग हिम इन। Hi, 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 good don't evening. ask how am I. Now you should Funny be happy. Friday it was. Now you should be happy. Now I am happy, but I was scared when the way it was shaping up. I was dead Yeah, scared. yeah. As is the case, Rachit, with most traders, for that matter, जो आपने बात की Friday the 13th की and how it was horrifying. Uh, I would like to add that not just the market opening today was horrifying. The whole intraday volatility has been through the roof. It has been, ऐसा situation में it is very difficult for anyone to actually take a call. मतलब you have to be very lucky to actually take a call and then get it accurate and get out of it with a profit. So Right. yeah, so like I said that volatility is obviously been the key factor in this week and in last week. Right. I have gone into the a little more depth, and instead of this week, I studied last week's chart and this week's chart together. So what basically I notice is the chart for last week and this week are more or less similar. Okay. अगर आप देखें लास्ट वीक का चार्ट, पहले 3 दिन रैली हुई है, Hmm. फिर एक इंट्राडे मेजर मूवमेंट हुआ है ऑफ क्लोज टू 600 पॉइंट्स ऑन निफ्टी, which was the Thursday. Right. And that movement fizzled out and it went into a narrow trading zone on Friday. This is last week. Right. अब हम इस वीक की बात करते हैं. पूरी वीक वी हैव ओनली स्पेंड विद इन 200 पॉइंट्स. 24,500 टू 24,700 के बीच में खेला है मार्केट ने. Right. और आज जो लास्ट थर्सडे हुआ, आज इस वीक में फ्राइडे हुआ है, इंट्राडे मूवमेंट ऑफ अबाउट 600 पॉइंट्स ऑन निफ्टी. तो अगर इनफैक्ट इवन मोर इन दिस वीक, बिकॉज इफ यू सी आज का लो 24,200 तक चला गया था एंड हाई 24,800 था. Right. Yeah, 600 points, exactly 600 points. So that intraday 600 point movement is a common factor in last week and this week. It is, it's a very interesting thing to note कि वीक में अगर हम ओवरऑल वीकली वॉलेटिलिटी देखें, विक्स देखें, तो विक्स हैज नॉट मूव्ड इन लास्ट 2 वीक्स. इट हैज नॉट मूव्ड बियॉन्ड अ 12 to 14 का रेंज. Right. बट इन दिस रेंज इटसेल्फ अगर आप विक्स का इस वीक का चार्ट देखें, तो वो 14 से 12 तक, सॉरी 14 से 12.8 तक गया है, फिर वापस 14 तक गया है, फिर वापस 12.8 तक गया और फिर क्लोजिंग में वापस 14 तक था. So Got in a it. span of 5 trading session, the volatility, the VIX itself has moved up 3 times, up and Got down. it. हालांकि वो जो रेंज है उसकी 2 पॉइंट की रेंज है, मगर आप इसमें वेरिएबिलिटी देखिए. So this is that is there basically. Also today's trading session was a big lesson. It was a big lesson for all day traders, definitely. Uh-huh. And I have got calls and I have encountered people who have told me भाई नीचे का भी स्टॉप लॉस लग गया, ऊपर का भी स्टॉप लॉस लग गया.
तो ये एक आई थिंक आर व्यूअर्स दे शुड टेक अ स्ट्रॉन्ग लर्निंग फ्रॉम दिस डे दैट हम्म, डोंट बी, मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ कि भाई लंबी पोजीशन मत खड़े करिए वॉलेटाइल मार्केट में, डोंट बी ओवर लेवरेज्ड. If you are taking a up and down both position, try to wind it off as soon as possible, because today, if you know somebody had taken a position, uh, a short position, at in the first hour of trade, thinking कि market तो नीचे है, it is a weekend भी है, तो everything will going to go, तो उसका आज कितने बड़े लॉस पे होता है वो, राइट, अगर वो शॉर्ट पोजीशन होता. और मिडिल ऑफ द डे में अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन खड़ी कर ली होती, या एंड ऑफ द डे में किसी ने लॉन्ग पोजीशन खड़ी कर ली होती, तो फिर देन देयर लाइज द अनसर्टेनिटी ऑफ मंडे क्या होगा. एग्जैक्टली, So basically what I've been trying to say is that do not be over leveraged. Do not करेक्ट, right now week on week we are seeing fall in volumes हम्म, and extreme volatility. ऐसे सिचुएशन में traders should exercise extra caution, be हम्म, very quick, very prudent with their trade. आपको मतलब अगर आपको एक ट्रेड पे, एक निफ्टी के कॉल पे या कुछ ऐसा, अगर आपको आप चाहते हो कि आप 40 रुपए कमाओ, मैं कहता हूँ आप 25 में निकल जाओ. We had discussed it some time back as well, wherein we were talking about reducing the profits and executing it with extra cautious. Stop Yes, loss भी trigger होता है तो exit कर लीजिए. That is कर ली. something that we had discussed and you had told us earlier as well. I remember it या very clearly. या Right. बाकी eventful week in terms of economic data. Yes, lot of economic data was in play. Series of rate cuts have begun. I'm surprised India में rate cut नहीं हुआ, but I think the cause of concern was inflation, Right. जो 6% के ऊपर था. And yesterday's November figure has, RBI has released, it has eased out, the inflation has eased out to 5.4 or 5.5 odd percent. So that is kind of good news. It opens up the possibility of a rate cut. But again, Mhm. अब वो फरवरी से पहले नहीं हो सकता है, क्योंकि अब नेक्स्ट एमपीसी इज ऑन फरवरी. Right. Also, we had the new RBI governor, taking charge, Mr. Malhotra. Okay. So looking into the future, now let's talk about the future that we are about to approach. What about next week? Uh, रचित, लाइक यू सेड, सांता क्लॉज रैली आएगी कि नहीं आएगी? मेरे हिसाब से सांता क्लॉज रैली आ चुकी है, और आए ही और आती रहेगी टिल दिसंबर. अगर आप लास्ट वीक और इस वीक में देखिए, तो स्लोली एंड स्टेडीली मार्केट्स ऊपर जा ही रहे हैं. पहले 24,300 से 400 हुआ, 500 हुआ. इस वीक 24,500 कंसिस्टेंट बेसिस पे नहीं तोड़ा. ओनली इंट्राडे करेक्शन हैज ब्रोकन 24,500. जैसा कि हम इन द पास्ट वी वर हैविंग लोअर एंड लोअर लेवल्स, वीक ऑन वीक वी वर ब्रेकिंग वन लेवल, देन नेक्स्ट वीक ब्रेकिंग अनदर लेवल, सो ऑन एंड सो फोर्थ. हम अब ऑपोजिट कर रहे हैं. इफ यू नोटिस, इफ यू जस्ट पिछले 2 वीक का आप चार्ट या सिर्फ दिसंबर का चार्ट लेके देखेंगे, तो आपको नोटिस Right. होगा कि क्रीपिंगली हमने 24,300 से 24,700 तक हम मूव कर चुके हैं. और समहाउ धीरे 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 ट्रेडर्स उसके नीचे के 200-300 पॉइंट के लेवल से कंफर्टेबल होते जा रहे हैं. मे बी आफ्टर today's last rally towards the end of the day, maybe on Monday or next week, traders will be comfortable at 24,500 level, कि बोले कि ये बेस बना लेते हैं, और अब now we might hit 25,000. इट इज अ वेरी वेरी डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी. बट हाँ, मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, जैसे कि सांता क्लॉज फिक्शनल है, सांता क्लॉज रैली भी फिक्शनल ही होती है. सो आई एम नॉट रीडिंग टू मच इनटू दिस.
आई एम Right. ये एक दिसंबर एंड इफेक्ट है, ये होता है मार्केट में, मैं कई सालों से देख रहा हूँ, तो ये होगा, दैट इज ओके. एंड volumes will continue to die out, which is a cause of concern, which all the more reason not to believe in any sort of rapid wild movement, because volume के बिना movement आप जानते हैं that is not sustainable. एंड Right. जो इंट्राडे वॉलेटिलिटी में, जैसे मैंने बोला कि लोगों को मार लगी है आज, Hmm. बायर्स को भी मार लगी है, सेलर्स को भी मार लगी है टू अ ग्रेट एक्सटेंट. इससे क्या होगा, ट्रेडर्स विल आल्सो, यू नो, इफ दिस वॉलेटिलिटी कंटिन्यूज, ट्रेडर्स विल आल्सो ट्राई टू take out, you know, Hmm. be out, sit out for some time. So that again becomes a liquidity issue and volume issue in the market. कि अगर आप ट्रेडर कम्युनिटी को निकाल देंगे मार्केट से, तो जो बड़ा माल भी बेचना चाहता है या लेना चाहता है उसका नहीं बिकेगा, Liquidity नहीं मिलेगी. लिक्विडिटी नहीं मिलेगी. So we are heading for the next, you know, I think next 15 days, or the rest of this month, we will be Okay. range bound, we will be volatile, and we will continue to move slightly up. Got it. But when you started off with the idea that the rally will continue or it might intensify and we might see new levels, and the kind of change in the expression was there, I was about to ask you a question. Does that mean that there is a possibility that we should play long? But the way you explained, as always, it is out crystal clear. And I very clearly remember in last weekly roundup, you explained us about the Santa Claus rally, and this week has proved it. And certainly, I believe then should the stance be like this, that again, if we are making money, if we have decent amount of profits in our positions, and if it's a trading position, we should exit, book profit, Yes, and exit. yes, And we should not have, like you told last week, we should not have leverage position. And today what happened in the market, it's quite out and clear that having a leverage position can be killing. And things, whatever has happened today is quite clear. So yeah, yeah, tell me. yeah. So I was just that I just wanted to add on that, you know, having a leverage position can kill you at both ends. Right. Yeah. Okay, so if the market goes up, book profits, not that we should have heavy trading positions. And I believe that the coming week would be more of a light trading week with lesser amount of volume coming into play. Is that something that we should expect? Yes, yes, yes. Shaliye, as always, it was amazing talking to you, and I am sorry I have taken the time out of your personal time, and you were about to head for some event. So Yes, yes, yes. But thank you that's for okay. sharing. That's okay. It's always good to talk to you, and you know, always good to give my two bits on how the week has been. As long as you know, our all our viewers are, you know, learning something, or you know, uh, getting some sort of an idea about how to deal with these markets, I'm happy about that. I will try and upload this weekly round of video today in the evening itself. The only reason, because I am pretty sure that soon the DMs will start coming in and your demand would be there. So before the viewers, because it happens if the video goes late, I get DMs, as to where is the weekly roundup. So I'm pretty sure I'll make sure that it gets uploaded by today evening itself. And thank you as always. And hopefully we'll see you and discuss what is there in the market and what the week has shaped up to be like. It Right. was amazing talking. Thank you. Have a happy weekend. Thank you. Thank you. Happy weekend. Bye bye. Yeah. Bye-bye.